मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज हम साल 2022 की सबसे बड़ी तहकीकात आपको दिखाने जा रहे हैं। आज तक की एसआईटी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुफिया कैमरे में बिहार का सनसनीखेज सच कैद किया है। खुफिया कैमरे में बिहार के माफियाओं के गठजोड़ की गवाही कैद की है। बिहार में गर्म मुट्ठी के बदले अपना ईमान और धर्म बेचने वालों के चेहरों से आज उठने जा रहा है पर्दा। प्रशासन, पुलिस और सरकार की नाक के नीचे बिहार में चल रहे सबसे खतरनाक धंधे का एक एक सच बस कुछ ही पलों में, थोड़ी ही देर में आप सबके सामने होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे विस्फोटक खुलासे में क्या है। क्या बस पॉकेट में लो। साल 2022 की सबसे बड़ी तहकीकात। खुफिया कैमरे पर सबसे बड़ी गवाही। क्या बस पॉकेट में लो। नहीं पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। तो पकड़े उकड़े गए हो कि नहीं गए उससे पहले? तुम एक बार पकड़ाए थे बस। जेल गए थे? 20 दिन थे। 20 दिन बेल पे बाहर हो? जुमनाइल जेल में गए थे। अब बाबू मत पकड़िए। आज कई सफेद पोश होंगे एक्सपोज। बड़े बड़ों की फाइट आज कैमरे पर खुलेगी। तो आप जैसा आदमी आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा। हाँ। बात बोला। अंदर में नहीं, वहाँ किनरवाही पे जो बिकता है ना दारू। हाँ। पुलिस और चौकीदार। हाँ। और कोर्ट में के वकील वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे। सोच लीजिए 100% लिख के हम दे देंगे। आप आके कभी भी चेकिंग में पकड़ लीजिए उन लोग को। बंद आंखें, सबसे विस्फोटक खुलासा। हमारी तहकीकात सरकार और सरकारी सिस्टम में खामियों पर सीधी चोट है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से अब तक 70 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि शराब पीने वाले की नियति मृत्यु ही है। सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी है तो कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदारों का क्या? हमारी तहकीकात के दौरान शराब माफिया और सफेद पोशों के नेक्सस का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यानी पूरा खेल शराब माफियाओं के गॉडफादर के इशारे पर चल रहा है। देखिए। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद कानून 2016 के तहत संपूर्ण बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन और शराब का सेवन तीनों ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शराबबंदी के बावजूद हमारी तहकीकात में कच्ची शराब के धंधे का बड़ा नेटवर्क खुफिया कैमरे में कैद हुआ। कच्ची शराब का धंधा करने वाले कई चेहरे कैद हुए। हमारी तहकीकात का मकसद कच्ची शराब के गैर कानूनी ठिकानों का सच दुनिया के सामने लाना है। जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से करीब 5 किलोमीटर दूर अंडर कवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला छपरा के दियारा इलाके में खुफिया कैमरे के साथ पहुंचे। हमें पुख्ता जानकारी मिली कि नदी के दूसरी ओर कच्ची शराब की कई फैक्ट्री खुलेआम चल रही है, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। हमने सच को खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए नाव से दूसरी ओर जाने का फैसला किया। अभी तक ये पता नहीं था कि कच्ची शराब की फैक्ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था और हमने नदी पार की। अब हम कच्ची शराब की फैक्ट्री की खोज में आगे बढ़ चले। बंजर जमीन, खेतों की मेड़ और जंगली घास को पार करते हुए हम करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़े। हमें मंजिल दिख गई, लेकिन तभी हमारा एनकाउंटर शराब माफिया गैंग के गुर्गों से हो गया। ये बड़ा खतरा था। अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। क्या? बस रख दे पॉकेट में लो।
नहीं नहीं, पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हम ग्राहक बनकर पहुंचे थे, लेकिन अंडर कवर रिपोर्टर का चेहरा कच्ची शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिए नया था। लिहाजा उन्हें शक हुआ कि हमारे पास कैमरा तो नहीं। क्या रख दे पॉकेट में, लो। नहीं नहीं, पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हमारा एनकाउंटर हुआ। शराब माफियाओं के गुर्गों ने कई सवाल पूछे। बातचीत के बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि हम ग्राहक हैं, तो हमें जाने दिया गया ताकि शराब का सौदा हो सके। हम चंद कदम आगे बढ़े तो कच्ची शराब की फैक्ट्री का मंजर देखकर दंग रह गए। खुलेआम शराब तैयार की जा रही थी, भट्ठी चल रही थी और प्लास्टिक की पन्नियों में कच्ची शराब की खेप की पैकिंग जारी थी। हमारी मुलाकात पैकिंग कर रहे खेसारी लाल यादव से हुई। सुनिए पूरा खेल। ये क्या है? दारू? शराब। हाँ? शराब। इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? ये 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब 7 लीटर दारू? 500। 500? तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो? और खर्चा कितना आता है? खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैसे पूछ रहे हैं, वैसे अंदाजा। तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? हाँ। सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? 150 रुपये। स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा आपने देख लिया। खुलेआम नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है। हमारे कैमरे में आगे जो कैद हुआ वो आपके होश उड़ाने वाला है। कच्ची शराब की फैक्ट्री में काम कर रहे खेसारी लाल यादव ने बताया, कच्ची शराब की पूरी रेट लिस्ट समझा दी। इस गारंटी के साथ कि फैक्ट्री में पैक की हुई शराब से कोई खतरा नहीं है। इसमें कागा मिलाते हो? इसमें बस गुड़ और पानी। अच्छा। स्प्रिट वगैरह नहीं डलता है? स्प्रिट यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा। स्प्रिट आप पूरा छपरा जिले में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। बस छपरा से बाहर निकलिएगा ना, देहात एरिया में, उधर मिलता है। ये सब दारू पीने से थोड़ी ना मरे हैं, वो सब स्प्रिट से मरे हैं। ये दारू को रखिएगा ना तो ये पानी हो जाएगा 5 दिन में, और स्प्रिट जहर हो जाता है। पलटा था स्प्रिट जहर हो जाला, ये पानी हो जाला। हमने बातचीत की तो खेसारी खुलता चला गया और ये तक समझा दिया कि कच्ची शराब बनाने का पूरा फॉर्मूला क्या है। दारू पहले जितना चालू था ना उतना नहीं बिकता था, अब जितना बंदी में बिक रहा है। तो कितना पूरे दिन चलता है प्लांट? पूरे दिन नहीं चलेगा, बस 1 घंटा और चलेगा, उसके बाद खत्म। तो 100 लीटर बनाने में कितना खर्चा आता है? सॉरी, कितना टाइम लगता है? कम से कम 20 लीटर बनाने में आपको लग जाता है 1 घंटा। 5 घंटे में 100 लीटर बन जाता है। अब सवाल यह है कि कच्ची शराब की फैक्ट्री का मालिक कौन है, यानी किसके इशारे पर यह पूरा धंधा चल रहा है। तो हमें एक चौंकाने वाला सच पता चला। क्या लॉजिक है? ये आज का आज ही बिक जाएगा? आज जाएगा तो 2-3 दिन में बिकेगा, समझ लीजिए। बेचने वाला तो 500-500 लीटर एक दिन में बेच देता है। इसको 2-300 लीटर में 2-3 दिन लग जाएगा। कहाँ बेचेंगे? लोकल आसपास ही बाहर जाता है? पता नहीं अभी ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ दारू जाता है नहीं पता। अच्छा, कोई इसका एरिया नहीं है। तो यहाँ से आप लोग भेज देते हो बस बना के? बस जहाँ जाना है खुद चले जाएगा ये अपनी जगह पे। मतलब ये कि इस पूरे खेल की ये छोटी मछली है, जबकि पैकिंग के बाद शराब की डिलीवरी किसे होती है इसकी जानकारी टॉप सीक्रेट रखी जाती है। ऐसा क्यों?
हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। छपरा से मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ आज तक ब्यूरो। 500 रुपए में आप देखें किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी वहां पर जारी है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम वहां पर शराब बनाई जा रही है और इस शख्स की ओर से तो दावा यहां तक किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन, वकील, तमाम तरह के लोग आते हैं यहां से शराब लेकर जाते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, लगातार शराबबंदी के सच के दावों की कैसे हवा निकल रही है, उस पर यह रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त आज तक के माध्यम से इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरा देश देख रहा है, ये तो साफ साफ पता चलता है कि वहां पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह संभव ही नहीं है। इस स्टिंग ऑपरेशन पर आपकी पहली त्वरित टिप्पणी। देखिए, ये कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है और बिहार में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर शराब नहीं चुलाई जाती होगी। गांव गांव में शराब बन रही है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस के संरक्षण में ये व्यापार हो रहा है और पुलिस की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक आकलन है कि पिछले 6 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और पुलिस से कमाई कर ली होगी। तो इसलिए देखिए, तो ऐसा एक नेटवर्क बन गया कि इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत असंभव काम है। और देखिए, अब तो नीतीश कुमार भी चाहें तो शराबबंदी को सफल नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से फेल कर गई है। और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो पुलिस की कमाई है। राज्य सरकार को 30,000 करोड़ का चूना लग चुका, तो कि एक्साइज से 6,000 करोड़ की आमदनी प्रतिवर्ष सरकार को होती थी। तो 6 वर्षों में औसतन अगर आप देखें तो 30 से 35,000 करोड़ की कमाई जो राज्य को होती थी उससे राज्य वंचित हो गया और 4 लाख से ज्यादा लोग जेल चले गए। तो ये कैसी शराबबंदी है नीतीश जी? बिल्कुल, कि 4 लाख लोगों को जेल जाना पड़ा। कौन लोग हैं? देखिए, बनाने वाले, बेचने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये बड़ी संख्या में जेल जो लोग हैं। उसमें एक सर्वे हुआ था, 90% लोग हैं उसमें आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। और सो जो जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि एक पब अगर कोई गरीब दलित पी लिया तो क्या गुनाह है, तो वास्तव में ये पीने वाले ज्यादातर गरीब लोग हैं जी। और ये एक ऐसा धंधा हो गया इस समय बिहार के अंदर कि स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। एक बोतल शराब कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले गया तो उसको 10 मिनट में 200 रुपए की आमदनी हो जाएगी। लोग जगह जगह गांव में सुमो गाड़ी खरीद रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, लोगों के पास अफराद पैसा आ गया। ठीक है। तो शराबबंदी को बनाए रखने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट प्रशासन और पुलिस का बन चुका है। अगर शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, ये जो आज तक का स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें ये जो युवक है खेसारी लाल यादव, इसकी ओर से ये भी कहा गया कि इसके पहले मैं जेल जा चुका हूं, लेकिन जुवेनाइल के तहत गया था, इस वजह से थोड़े दिन में लौट आया। तमाम तरह की बातों को गिनाते हुए आगे ये इस बात को भी जोड़ता है कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग भी यहां पर आते हैं शराब खरीदने के लिए और पीने के लिए। और जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है उसको वो चुनौती देता है कि आप चाहिए तो किसी भी दिन आकर उनकी फोटो ले सकते हैं आप। नहीं, देखिए, एक दूसरे स्टिंग ऑपरेशन में तो एक राजद के विधान पार्षद ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते और कहा कि जितने IAS IPS है सब रात को शराब पीते हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं वो नेता भी शराब पीते हैं दिन में और नहीं होगा तो दिल्ली आ जाते हैं पीने के लिए। तो इसलिए देखिए, ये तो एक ऐसा कठिन काम अब सुओ मोटो नीतीश जी ने अपने मत्थे मर लिया। ये कोई नीतीश जी ने पूछ कर नहीं किया है। नीतीश जी को लगा कि कुछ ऐसा अजूबा काम करे कि इतिहास में अमर हो जाए और अचानक उन्होंने एक कार्यक्रम में घोषणा कर दी और बाद में सहयोग मांगने आए हम लोगों से। हम लोग तो विपक्ष में थे जी। तो एक तो अच्छा काम था तो कौन विरोध करेगा। तो मैंने उस समय भी कहा था, नीतीश जी, कर्पूरी जी फेल कर गए, सोच लीजिए। बोले कि नहीं, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो उसमें नेता प्रतिपक्ष था विधान परिषद में। तो अगर आपने तय किया तो हम आपका साथ देंगे, आज भी साथ देंगे, कल भी आपका साथ देंगे। लेकिन इसको क्रियान्वित तो आपको करना है, इसको लागू तो आपको करवाना है। लेकिन देखिए, बिहार की बॉर्डर कोई भी राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर सकता जी।
और विशेष करके झारखंड बगल में, बंगाल बगल में, बगल के अंदर उत्तर प्रदेश है, तो पूरा नेपाल है, आप कैसे रोकेंगे? ठीक है सर। और इसलिए लोगों की कमाई का एक बड़ा माध्यम बन गया। देखिए बिहार में जो मादक द्रव्यों का इस्तेमाल है वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया। पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की है। बिल्कुल। और अब मुख्यमंत्री कहते जो पिएगा मरेगा। अरे भाई, जो पिएगा वो जेल जाएगा, समझ में आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो पिएगा वो मरेगा। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि डर के मारे लोग कोई थाना नहीं जाना चाहते, मरना पसंद करते ठीक है सर। थाना जाने अभी के बजाय। हमारे पास इस और रिपोर्ट का आगे का हिस्सा भी है, इस वजह से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। रोहित, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलिस की ओर से अब इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आई है? अब रोहित, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बिहार में खुलेआम कच्ची शराब का धंधा चल रहा है। हमारे खुफिया कैमरे में जो सच कैद हुआ वो बिहार पुलिस के दावों की पोल खोलता है। मतलब ये कि पुलिस फुल एक्शन में है और कच्ची शराब माफियाओं पर नॉनस्टॉप कार्रवाई की जा रही है, मगर हकीकत हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी पड़ताल का। अब अगला हिस्सा देखिए, आपको पता चलेगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बहुत गौर से मौत बांटने वाली शराब की पूरी रेट लिस्ट समझिए। 500 रुपए में 7 लीटर नकली शराब बेची जाती है। मतलब ये कि करीब 71 रुपए में 1 लीटर कच्ची शराब यहां से सप्लाई की जाती है। दावा ये है कि एक छोटी सी फैक्ट्री में भी रोजाना 500 लीटर तक नकली शराब आसानी से तैयार की जाती है और इसे तैयार करना कुछ ही घंटों का काम है। अब तक आपने कच्ची शराब की रेट लिस्ट देखी, अब नकली शराब बनाने का फॉर्मूला समझिए जो खुफिया कैमरे में कैद है। मीठा और पानी, बाप ये रे। हो गया है पास। अब इसको उसमें डालेंगे ना ड्राम में, हाँ, तो दारू गिरेगा, ये दारू बन के गिरेगा। ऐसे इसको ड्राम में डालोगे तो दारू बन के गिरेगा। ये तो बहुत गंदा है भाई। गंदा कहाँ से? मीठा है, मीठा खाने वाला मीठा, अच्छा मीठा है, जो बाजार में बिकता है ना वो है। इसमें पानी है। कितने दिन से इसमें छोड़े हुए हो? इसको हो गया 1 हफ्ता। अच्छा, 1 हफ्ता से इसमें करके छोड़ दिया। हाँ, ये अभी तैयार नहीं हुआ, चल रहा है, देखिए बुझ उठ रहा ना। अच्छा, तो मतलब बेसिकली इसको आप सराते हो? हाँ हाँ? हाँ, जब तक ये पूरा गलेगा नहीं हम्म। तब तक इसको कुछ नहीं। तो ये सारा वही आपने खन के रखा हुआ है। बाप रे। हमें यही समझाने की कोशिश की गई कि यहाँ तैयार हुई कच्ची शराब से कोई नुकसान नहीं होने वाला। नकली शराब फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस में इसका डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगेगा? फिर क्या अमृत बना रहे हैं कि डर नहीं है? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या करे, काम है। बताओ काहे करते रहे? अगर बढ़िया रोजगार 1 लाख रुपया का तो नीतीश कुमार को 1 लाख रुपया में कौन काम? अगर कोई बिजनेस मिलता है, कोई हम शौक लगा सब काम करे, कोई शौक लगा कोई काम करी, बढ़िया काम करी, कौन काम नहीं मिलता आदमी काम करी, भूखे थोड़े मरी बिना खैले। बातचीत के दौरान नकली शराब फैक्ट्री से एक और बड़ा सच दुनिया के सामने आया। कैमरे में कैद गवाही को माने तो पूरे खेल में कई बड़े लोग शामिल हैं। और आज तक के स्टिंग पर बोले आबकारी मंत्री, खुलासे पर उनकी ओर से कहा गया है बिहार सरकार बड़ा एक्शन लेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बिहार सरकार के आबकारी मंत्री ने कहा है कि इस खुलासे के बाद हम एक्शन लेंगे, दोषी अफसरों पर चलेगा कानून का हंटर। बिहार के आबकारी मंत्री हैं सुनील कुमार, उनकी ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। आज तक के खुलासे के बाद बिहार सरकार अब नींद से जगी है और दोषियों पर चलेगा कानूनी हंटर, ये कह रहे हैं सुनील कुमार। सुनिए उनको। जिसमें दिखाया गया कि जिस जगह पे ये मशरक में हुआ है उसके आसपास अभी भी मतलब इलीगल जो है वैध भट्टे चल रहे हैं, शराब बनाया जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है। तो इसको लेकर सरकार क्या करेगी? हमने कहा ना कि देखिए कहीं ना कहीं तो इसमें इंटेलिजेंस का भी रोल होता है।
और इंटेलिजेंस के आधार पर या आम सूचना जो कॉल सेंटर्स में आती है या जो जिला पुलिस या स्पेशल ब्रांच का जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पर छापामारियां होती हैं और कहीं न कहीं जब कमी रह जाती है इंटेलिजेंस में या फिर छुप छुपा के दूर दराज के इलाके में अवैध काम तो होता ही है। हमने पहले भी कहा कि इसमें अवैध कमाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इसमें संलिप्त हैं। तो स्टिंग में जो चीज़ें आई उसको लेकर क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ पर स्टिंग का ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और ये भी आपको बता दें, कल भी हमने बताया है कि पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग अपने ही कर्मियों पर भी काफ़ी सख्त है। कल हमने बताया था कि जहाँ तक लापरवाही और संलिप्तता की बात है तो हम लोगों ने पिछले 2016 से अब तक 230 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ की हैं। कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जहाँ पे ये कार्य जो चल रहा है? निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य सामने है, शराब के सौदागरों की तस्वीर सामने है, कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन आश्वासन देते हुए बिहार के आबकारी मंत्री हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या उम्मीद की जाए कि कम से कम आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद अब ये तमाम चेहरे पकड़े जाएंगे? क्योंकि एक इसमें से शख्स जेल जा चुका है, कुछ दिन में वो बाहर आया और फिर से शराब बनाने के काम में लग गया। ये तो एक जगह की तस्वीर है, लेकिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। क्या ये माना जाए कि कम से कम बिहार सरकार अब इस पूरे मामले में अपनी गंभीरता दिखाएगी? रोहित, देखिए चित्रा, जिस तरीके से आज तक पे ये स्टिंग ऑपरेशन चला है, इसके बाद हमने आबकारी मंत्री सुनील कुमार से बात की और उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर जरूर हुई है, जिसके वजह से जो इन इलाकों में जो दुर्गम इलाके हैं, दियारा के इलाके हैं, गंगा पार, वहां पर लगातार जो है अवैध शराब का निर्माण चल रहा है, उसकी बिक्री हो रही है, उसका सेवन भी हो रहा है। और अब स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो कि स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और खासकर उन इलाकों, वो इलाके जिस किसी अधिकारी के भी अधीन आता है, उस इलाके के जो भी अधिकारी हैं प्रशासन में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार और कार्रवाई करने में इतनी देर आखिर क्यों लगाई गई? रोहित, मैं फोन लौट रही हूं आपके पास। पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, आज से बन रहा है यहाँ पे दारू। मुझे क्या पता कब से बन रहा है। इतना साल से बन रहा है यहाँ पे दारू। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ के आदमी का, यहाँ के आदमी का रोजी रोटी है। यहाँ आप कभी सुने कि यहाँ इतना दूर में कोई आदमी पी के मरा है? कभी भी आप नहीं सुने होंगे। कहाँ जाता है तुमको पता ही नहीं, कहाँ ये पता नहीं है कहाँ का लोग पीता है इसको। बहुत लोग, आप जैसा आदमी यहाँ के पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा, हाँ। बात बोला। अंदर में नहीं, वहाँ की निर्वाही पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा, सोच लीजिए। 100% लिख के हम दे देंगे, आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग को। खेसारी लाल यादव ये वो शख्स है स्टिंग ऑपरेशन में खुलकर इस बारे में जिक्र करता हुआ कि पुलिस प्रशासन के लोग भी किस तरह से आकर शराब खरीदते हैं, पीते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे मामले में अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसका हमें इंतजार होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है आज तक पर लगातार ये स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। आज तक के खुलासे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से कहा गया है कि संसद में करेंगे आज तक के स्टिंग का जिक्र। स्टिंग ऑपरेशन से माफिया जिस तरह से बेनकाब हुआ है, इसका जिक्र संसद में इस मुद्दे को हम उठाएंगे। संजय जी, आज तक ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की है। छपरा के अंदर कई इलीगल शराब की भट्टियां अभी भी चल रही हैं और फैक्ट्री भी है जिसमें जहरीली शराब बनाई जा रही है। अभी भी इतनी मौतों के बाद भी अभी भी फैक्ट्रियां जो हैं वो अपने काम कर रही हैं जहरीली शराब बनाने का। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है। और हम लोग शुरू से यही कहते रहे ना कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। पहले दिन से हम यह बात कहते रहे हैं। आज भी 100 से ज्यादा जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। 38 का डाटा दिया जा रहा है, डेटा छुपाया जा रहा है। और अभी भी आप सबों का जा करके और सब जगह देखना यह बताता है कि कितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह लें,
प्रशासन के कान में कोई जूं तक रेंग नहीं रही है। जहां 100 लोग मर चुके हैं, 100 से ज्यादा अंधे हुए हैं, उस जगह पर अभी भी अगर आप जा करके और ये पूरी स्टोरी कर रहे हैं तो निश्चित ही, और यहाँ पे ड्रग्स का जब चर्चा हो रही है लोकसभा में, तब जो बातें कही जा रही हैं जदयू के नेताओं के द्वारा वह बिल्कुल अलग कही जाती हैं। यह निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब तो संज्ञान लीजिए, कब तक आपकी आंखें खुलेंगी। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।